तो देखिए 60 टन का क्रेन है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव व्लॉग में आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत हेलो है। गाइज, आई होप कि आप सब जहां भी होगे बहुत ही अच्छे होंगे। और जहां भी रहें सेहतमंद रहें। और चलिए आज आपको ले चलते हैं। आप देख रहे होंगे XCA जो कि 60 टन का क्रेन है, उसके बारे में आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने हैं लास्ट तक, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। हर वीडियो के तरह इस वीडियो में भी आप लोग पहले पूरा क्रेन को देख लें, उसके बाद मैं वीडियो की ओर ले चलूँगा आप लोगों को और इसके बारे में पूरा मैं बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखें ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और इसमें बहुत सारा मैं आप लोगों को नॉलेज देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत काम आएगा। जो कि इंटरव्यू से लेके साइड में काम करने से लेके आप लोगों को हर जगह काम आएगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें और समझें इसको। तो देखिए इस क्रेन का मेन स्विच यहाँ पे है, इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो कि 80 क्रेन है। शॉर्ट में 80 बोलते हैं और लॉन्ग में इसको अल्ट्रेन क्रेन बोलते हैं, जो कि मोबाइल क्रेन है। इसके बारे में आपको आज मैं जानकारी देने वाला हूँ। उसके बाद से देखिए ये पूरा क्रेन है, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे सामने आपको वीडियो के माध्यम से दिख रहा होगा, पूरा क्रेन आप देख लीजिए। उसके बाद से मैं आपको एक एक चीज़ इसके बारे में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि किस तरह से इसका आगे क्या फंक्शन है, जो कि जहां से ड्राइव किया जाता है, और ऑपरेटिंग केबल में जाके इसका कंप्यूटर कैसे सेट होता है। इसका बहुत सारा जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। तो आप लोग मिस ना करें और वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑफ़ और ऑन कर सकते हैं। और करने के बाद यार याद रखिएगा, ये आपका जो राइट साइड में है, ड्राइविंग साइड में नहीं है। ड्राइविंग तो लेफ़्ट साइड में होता है, लेकिन राइट साइड में मेन स्विच है। और चलिए अब ऊपर की ओर चलते हैं और आपको जानकारी देते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहे, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं देव व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। और चलिए फिर आप लोगों को बताते हैं और कंटिन्यू आप लोग वीडियो में बने रहें। और चलिए आज आपको ये देखिए BS4 है, जो कि XCMG का क्रेन है। और ये 60 टन का क्रेन है, 60 टन का क्रेन है XCMG का, और अल्ट्रेन क्रेन है ये। तो क्रेन कितने प्रकार का आता है वो तो आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो उसके बारे में भी सारा क्रेन का एक वीडियो बना के डालेंगे आप लोग को। तो चलिए आज ये BS4 है, जो कि बिल्कुल न्यू मॉडल है और 2023 मॉडल है। तो इसके बारे में आज बताते हैं। तो देखिए इसका मेन चाबी, और अभी जो ये स्पेस देख रहे हैं ये आगे की तरफ है, ड्राइविंग सीट के पास का मैं आपको बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। देखिए ट्रांसमिशन गियर है और इसको लोग इस नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ऑटोमेटिक गियर है। और यहाँ पे देखिए अभी न्यूट्रल दिख भी रहा है, ये न्यूट्रल दिख रहा है। अगर हमको ड्राइविंग में करना होगा तो देखिए यहाँ पे ये देखिए ये स्विच है, देखिए ये स्विच है, इसको इस तरह से ऊपर करना होगा। उसके बाद से अगर हमको रिवर्स लगाना होगा तो आगे करेंगे तो यहाँ पे रिवर्स देखिए लग जाएगा, ये रिवर्स लग जाएगा। फिर से पीछे करना होगा तो इसको उठा के फिर यहाँ पे न्यूट्रल आएगा। और ड्राइव मोड पे जब हम करेंगे तो देखिए 6 गियर है, तो ये ऑटोमेटिक आपको सिर्फ एस्केलेटर दबाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक 6 गियर आपका लगता चला जाएगा एक गियर से। उसके बाद से जब आप L पे लाएंगे यहाँ पे तो ये यानी कि लोड गियर है, जो कि 1 नंबर है, उठाने वगैरह में कोई चीज में काम देता है। तो जो कि देखिए ये 1 नंबर गियर है, ये यहाँ से 1 नंबर गियर है, ये लोड गियर है। और ये ड्राइविंग में आ गया तो देखिए इसमें 6 है, और ये न्यूट्रल आ गया, और यहाँ पे रिवर्स है। तो देखिए इसको लगाने के लिए इस तरह से यहाँ पे इस तरह से देखिए इसको पकड़ के ऐसे उठाना पड़ेगा, उसके बाद से ये लगेगा। और ये हैंड ब्रेक है, इस तरह से इसको खोला जाएगा। और लगाने के लिए डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन खोलने के लिए इसको इस तरह से पुश करना पड़ेगा ऐसे, उसके बाद से ये लॉक खुलेगा, हैंड ब्रेक फ्री हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये कौन, और ये देखिए सस्पेंशन है। सस्पेंशन हमारा सबसे पहले सस्पेंशन अगर हमको हाई करना है तो हमको इसको दबा के उसके बाद से जाके हमको पहले इसको दबाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे PTO का आपका सिग्नल दिख रहा है, जो PTO लगा हुआ है। और इसको इस तरह से दबा के आप देखिए इस तरह से यहाँ पे PTO लगने के बाद में आप चारों सेलेक्ट कर सकते हैं तो अप हो जाएगा। इस तरह से अप कर सकते हैं ये चारों, 2 आगे का 2 पीछे का सस्पेंशन। उसके बाद से जब डाउन करना होगा तो देख लीजिए इसको पकड़ के आप एक साथ में चारों करना चाहते हैं तो चारों आप अप कर सकते हैं, और उसके बाद में इधर से डाउन कर सकते हैं आप।
देखिए इस तरह से आप करेंगे तो डाउन हो जाएगा और उधर से अप हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो पीटीओ का आपको दिख रहा है हरा कलर का, उसके बगल में जो है, हाँ ये वाला जो नीचे बिल्कुल पीटीओ का बगल में वो सस्पेंशन लॉक है। तो आप वही इसको छू के उसके बाद से आप सस्पेंशन यानी कि पीटीओ हटा भी सकते हैं और सस्पेंशन लॉक भी कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे आगे जो भी है आप यहाँ पे इसको अप एंड डाउन यानी अप और डाउन सस्पेंशन को कर सकते हैं और पीटीओ लगा के यहाँ पे। उसके बाद से फिर आगे चलिए आपको दिखा रहे हैं, लोगो है यहाँ पे, इधर से जो दिया हुआ है आप देख लीजिए। यहाँ पे ये लाइट का है इस तरह से, इधर वाइपर का दिया हुआ है यहाँ से, इधर वाइपर का है। 1 बार वाइपर दबाना है तो इसको दबाएंगे इस तरह से, पानी के लिए है। यहाँ से पानी के साथ में ही ऑटोमेटिक और चालू होगा, उसके बाद से ये बंद हो जाएगा। यहाँ ये देखिए ये रेडियो है, ये एसी का है, ये ड्राइविंग केबल का पूरा फंक्शन है यहाँ पे। और ये ऑटो देखिए ग्लास वाला है, यहाँ से दोनों साइड का आप शीशा ओपन क्लोज कर सकते हैं। और देखिए बिल्कुल इसके नीचे में आप देख रहे हैं ये हमारा, देखिए ये एस्केलेटर है और ये ब्रेक है। इसमें क्लच नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें क्लच नहीं होता है, ये एस्केलेटर है और ब्रेक है। आप इसको आगे करके गियर में लगा के उसके बाद सिर्फ एस्केलेटर लगाए रहें, ऑटोमेटिक आपका गियर चेंज होते चला जाएगा। इतना है। चलिए बाहर से आपको हम कुछ बताते हैं और दिखाते हैं। और बाहर साइड में देखिए ये पैनल बॉक्स है जहाँ से हम आउट ट्रिगर लगाते हैं। तो इस तरह का दोनों साइड से है, दोनों साइड से आपको मिलेगा देखने को। एक साइड से आप एक साइड का ही आउट ट्रिगर निकाल सकते हैं, यानी कि नीचे का जो आउट ट्रिगर का नीचे का जो मेन जैक होता है वो तो चारों आप एक साथ अप एंड और यानी कि अप और डाउन कर सकते हैं। लेकिन निकालने के लिए आउट ट्रिगर आपको एक साइड से 2 ही निकलेगा, तो दोनों साइड इसमें दिया हुआ है। तो आप दोनों साइड से जाके सेम इसी तरह का होगा और आउट ट्रिगर आप निकाल सकते हैं, यानी दूसरे साइड से भी और लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। तो दोनों तरफ दिया हुआ है, आसानी के लिए आप जाके इससे काम कर सकते हैं। और ये सब जो है देख लीजिए आप, एक बाहर निकलने का है, एक अंदर जाने का है, एक ऊपर का है, एक नीचे का है। और ये एक साथ में चारों आप अप कर सकते हैं, एक साथ में ये चारों डाउन कर सकते हैं, इस तरह का है। और आपका यह मेन है जो कि यहाँ पे आपको बताएगा कि सही लगा हुआ है या नहीं है, जो कि लाइट से पता चलेगा। इसी तरह दूसरे साइड पे भी है। और चलिए आपको दिखाते हैं। और सामने आपको दिख रहा है, ये इसमें दिया हुआ है, देखिए ये कूलन का डब्बा नहीं है ये क्या। और आपको देखिए जो टैंक दिख रहा है, ये जो हमारा डीजल टैंक है, डीजल टैंक का बगल में एक ये जो दिख रहा है, तो ये मत समझिएगा कि ये कूलन का है, ये एड ब्लू है। एड ब्लू मतलब ये डीजल का हो गया, लेकिन ये एड ब्लू है, इसमें यूरिया डलता है। अभी जो BS4 मॉडल जितना भी क्रेन आया है उसमें सब में दिया हुआ है ये यूरिया, इसलिए उसमें डाला जाता है अलग से, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो गया तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा, वो जो प्रदूषण है, धुआं है, उसको ख़त्म करता है। और ये देखिए हुक ब्लॉक है, आप देख सकते हैं, ये बड़ा हुक है। अब बड़ा हुक का देख लीजिए वजन आपको दिख रहा है, बड़ा हुक इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए कितना है हुक, किस तरह का है, टोटल इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें नंबर दिया हुआ है और कितना केजी का है वो दिया हुआ है, आपका सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। और ये देखिए XCMG जो है XCA60E है, जो कि ये न्यू मॉडल है और 2023 का मॉडल है, BS4 में जो आता है। ये क्रेन अभी लेटेस्ट मॉडल में आया हुआ है। तो देख लीजिए इसी तरह से दोनों साइड में है। और इस साइड पे आप अगर आ जाइएगा तो यहाँ पे फिर आपको हाइड्रोलिक टैंक मिलेगा, जो कि दूसरे साइड पे है। और चलिए फिर ले चलते हैं आपको आगे। तो देखिए 60 टन का क्रेन है, और 60 टन का क्रेन का कटआउट कैसे होता है वो आपको हम बताते हैं आज। और देखिए यहाँ पे जब आपको छोटा हुक, जैसे कि अभी मान लीजिए कि छोटा हुक हम ऊपर कर रहे हैं, चलिए छोटा हुक ऊपर कीजिए, ये छोटा हुक हम ऊपर कर रहे हैं और ये जाके देखिए यहाँ पे अब मेरा कटआउट हो गया, कट हो गया। अब कट हो गया, यहाँ सब ऊपर नहीं जा रहा है। तो यहाँ से जब ऊपर नहीं जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ सिग्नल भी आ गया है, सिग्नल भी आ गया, ऊपर नहीं जाएगा हुक। तो सबसे पहले देखिए हम इस चाबी वाले बटन को दबाएंगे। चाबी वाले बटन को दबाने के बाद उसके बाद में देखिए ये वाला बटन हम दबाएंगे, इस तरह से ये बटन को दबाएंगे। उसके बाद से फिर हमारा ये काम करने लगेगा। देखिए छोटा हुक अब ऊपर जाने लगेगा, यानी कटआउट अब काम करने लगेगा, ये ऊपर जाने लगेगा। लेकिन इसमें एक खासियत और है, ये देखिए आ गया, ठीक है,
ऊपर फिर से कीजिए। देखिए नहीं हो रहा कटआउट, फिर नीचे जाइए। ठीक है, ये तो इसको लगा के रखिएगा तो ये काम नहीं करेगा। अगर हम उसको फिर से छोड़ा देंगे इस तरह से, यानी कि बंद कर देंगे उसको, इस बटन को देखिए, इस बटन को हम बंद कर दिए तो अब देखिए यहाँ से ही कटआउट काम करने लगेगा। तो यहाँ से अब कटआउट काम करेगा। तो देखिए लगाइए इसको, देखिए हो गया, लॉक हो गया, इस तरह से काम करेगा। तो ये ओपन रहेगा। तो ये बाईपास है हमारा, ठीक है, ये बाईपास है। देखिए हाँ, इस तरह से करके इस तरह करेंगे, ये बाईपास है। और बड़ा हुक का बाईपास देखिए, बड़ा हुक आप लगा के देखिए एक बार, बड़ा हुक उधर से इसको डाउन कीजिए, हाँ डाउन कीजिए। चलिए बड़ा हुक को लगाइए, छोड़िए, पहले सारा बंद कीजिए, ऑफ कीजिए। टोटल ऑफ करने के बाद बड़ा हुक अब आप कीजिए, बड़ा हुक आप कीजिए, आप कीजिए। ये देखिए ये लॉक हो गया, यानी कि यहाँ पे देखिए आप दिखाई दे रहा है, देखिए ये लॉक हो गया, लॉक हो गया। आप देखिए इसको क्या करेंगे, इस तरह से बाईपास चाबी वाला दबाएंगे और उसके पास के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको थोड़ा पुश करके रखना पड़ेगा। बाईपास के लिए सबसे पहले आपको इसको दबाना पड़ेगा इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह दबाना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर तीनों लाइट जल गया तो ये छोटा और बड़ा हुक दोनों बाईपास काम करेगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यही बाईपास है, दोनों काम कर रहा है। ये पूरा तीनों लाइट जलेगा, ये इसको दबा किसको दबा जाइएगा तो बाईपास आपका काम करेगा। ठीक है, तो ये बाईपास आपका पूरा काम करेगा, छोटा हुक और बड़ा हुक काम करेगा, ये यानी कि बाईपास हो जाएगा। और इसको छोड़ दीजिएगा तो ये बाईपास नहीं लगेगा, रोप का जो बाईपास है वो काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम बूम डाउन मार रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे घटता जा रहा है, ये देखिए घट रहा है। तो देखिए बिल्कुल इसको दबा के रखेंगे इस तरह से तो आपका बाईपास लग जाएगा, यानी कि दोनों कंप्यूटर में भी शो करता है, जो कि चलिए आपको दिखाते हैं। इस तरह से दबा के रखेंगे तो आपका बाईपास देखिए यहाँ पे शो करने लगा कि ये दोनों जो रेड रेड है तो लग गया। आप अप डाउन कर सकते हैं। तो देखिए अभी लगाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से डाउन हो रहा है। कंपनी मालूम है, हाँ ये देखिए डाउन हो रहा है। ठीक है, निकालने का मालूम है, इसका कटअप नहीं है, कटअप नहीं है ना। आप कीजिए, यानी कि वो हुक लगा हुआ रहेगा तो स्लो डाउन होगा, नहीं होगा ना। हाँ चलिए ठीक। चलिए तो फिर से हम मेन स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद नीचे से पीटीओ लगाते हैं, उसके बाद चलते हैं। देखिए पीटीओ लग चुका है, अब चलते हैं ऊपर की ओर। सामने आप खोलेंगे तो नीचे इसको पुश करेंगे तो देखिए आपका बाहर पैर रखने के लिए इसको एक बार कस के करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा और लॉक हो जाएगा। उसके बाद अंदर चलते हैं, और अंदर चलने के बाद यहाँ पे मेन स्विच है, इस मेन स्विच से हम क्रेन को ऑन करेंगे। ऑन होने के बाद कुछ देर रुकेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आपको जो LMI में शो कर जाएगा। इसका ओरिजिनल नाम LMI ही है, लोग इसको कंप्यूटर बोलते हैं। और यहाँ से आप इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब ये LMI पूरा तरह से स्टार्ट हो जाएगा तो आप देखिए यहाँ पे इस तरह ओम पे क्लिक कीजिए। ओम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए मेन पे। मेन पे जाने के बाद फिर से एक बार देखिए मेन लिखा हुआ वहाँ पे छुइए तो ये देखिए जो आपका बेसिक बूम है 10.3, ये देखिए सामने ये आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद से आगे सेटिंग के लिए आपको ओम पे जाना पड़ेगा, और ओम पे जाने के बाद में आप फिर देख लीजिए यहाँ पे आपको मेन पे जाना पड़ेगा। और मेन पे जाने के बाद देखिए इसमें फ्लाईजिप है, फ्लाईजिप का सेटिंग करना होगा तो आप फ्लाईजिप में जाइए, जितना आपको सेटिंग करना है वहाँ से नीचे से फिर से आप इंटर में आ जाइए तो फ्लाईजिप आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट फिर आप ओम पे जाइए। ओम पे जाने के बाद आपको सेट करना है, देखिए यहाँ पे पुली छोटा हुक पे, तो पुली पे जाइए। उसके बाद पुली पे जाने के बाद में आप यहाँ पे सिंगल लिखा हुआ देखिए, सिंगल पे जाइएगा। उसके बाद से आप सिंगल पे जाने के बाद में आपको जितना चाहिए जिस तरह से यहाँ पे आके इंटर कर दीजिएगा तो ये आपका क्या होगा, सिंगल पुली पे देखिए ये सेट हो गया। सेट हो जाने के बाद आपको फिर से जाना होगा ओम पे। ओम पे जाने के बाद में आप अगर जाएंगे फिर से आपको काउंटरबेट सेट करना है, तो काउंटरबेट के लिए देखिए 12 टन 7 टन 4 टन जितना भी है आप जो आपको सेलेक्ट करना है तो 12 टन सेलेक्ट इस तरह से करके सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद से फिर आप नीचे आके इंटर कीजिएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से अगर जाना है यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आपको फिर से आपको सेट करना है, आप चाह रहे हैं कि नहीं उसमें हम हाफ पे करेंगे या फुल पे, तो ये आउट ट्रिगर का है, देखिए फुल है या हाफ है, तो वहाँ जाके आप फिर से नीचे आके इंटर पे क्लिक कीजिए तो सेट हो जाएगा। उसके बाद फॉल सेट करना है, 4 फॉल पे या 6 फॉल पे रिप सेट करना है तो इस तरह से ओपन कीजिए ओम पे जाके। उसके बाद से आपको जितना सेट करना है उस तरह से 4 दबाइए और जाके फिर से आप ओके दबा दीजिए इस तरह से, और नीचे आके इंटर पे चले आइए, वो आपका 4 फॉल पे सेट हो जाएगा। इस तरह से आप कंप्यूटर में आप सेट कर सकते हैं जो आपको जितना फॉल चाहिए, जिस तरह का
चाहिए तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद से चलिए आपको आगे बताते हैं। यहाँ इसको टच करने से क्या होगा, आप इससे केबन जो है ऑपरेटिंग केबन, इसको आप दबा के रखेंगे तो ऑपरेटिंग केबन आपका यानी कि अप और डाउन हो जाएगा। तो उसको इस तरह से आप दबा के रखेंगे तो जो आपका ऑपरेटिंग केबन है इस तरह से आप जितना चाहेंगे उतना आप अप कर सकते हैं। और उसके बाद से फिर से अगर आप उसको नीचे की ओर करना चाहें तो ये आप दबा के रखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से नीचे की ओर डाउन हो जाएगा। तो जितना पे आप चाहे एडजस्ट कर सकते हैं, वर्किंग टाइम पे, काम करने के टाइम पे इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, जितना चाहे उतना आप उसको अप और डाउन कर सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद से चलिए आपको इस तरह से बूम खड़ा करना है। देखिए एंगल इस तरह से खड़ा करना है तो उसके लिए भी यानी कि अप करना है और डाउन करना है। तो ये इस तरह से अप करने के बाद जब आप डाउन करते हैं तो आपका लॉक लग जाता है, यानी कि उससे नीचे आता नहीं है। तो उसके लिए चलिए सबसे पहले जब आप क्रेन क्लोज करते हैं तो ये तो आप कर ले रहे हैं। अप होने के बाद में उसको जब आप डाउन का बारी आता है तो आप डाउन के समय में कुछ देर आप जानते हैं कि जब नीचे आपका आता है तो वो स्टॉप हो जाता है, उसके बाद से नीचे नहीं आने लगता है, जो आपका बूम है वो नीचे नहीं आने लगता है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आके इस तरह से अटक जाएगा। तो इसके बाद से आपको बाईपास लगाना पड़ेगा। तो बाईपास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए आपको हम बताते हैं। तो बाईपास के लिए सबसे पहले आपको अंदर में कंप्यूटर का जो देखिए ये है, ये चाबी वाला लॉक को इसको दबाएंगे। उसके बाद से ये लास्ट वाला बटन को इस तरह से दबा के रखेंगे। उसके बाद से हम आसानी से इसको इस तरह नीचे वाला स्विच को दबा के और ऊपर वाला इस तरह स्विच दबा देंगे तो आसानी से देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे स्विंग लगा के भी कर सकते हैं ताकि एकदम बिल्कुल सेंटर पे आपका आएगा। अगर स्विंग नहीं लगा रहेगा तो इधर उधर आपका स्विंग करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप दबा के इसको यानी दूसरे तरफ में आप इस तरह से झुकाएंगे तो ये आसान से बिल्कुल नीचे की ओर आपका आके बिल्कुल आप इसको क्लोज कर सकते हैं और रख सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे आपका जाके सेट करेंगे तो वो बिल्कुल आसानी से आप नीचे उसको रख सकते हैं। और चलिए अब आपको और दिखाते हैं। यहाँ से देखिए इस तरह से आप करेंगे, इसको दबा के रखेंगे ग्रीन वाला, तो जो स्विंग है जो लॉक किए हुए हैं वो लॉक आप खोल सकते हैं। यहाँ से इस तरह से लॉक खोल सकते हैं। खोलने के बाद में आप अगर लॉक करना है तो फिर से ऊपर वाला छूइएगा तो लॉक हो जाएगा। उसके बाद से चलिए यहाँ पे हम इसको इस तरह से टच करते हैं। वो जो दिया हुआ है आपको घेरा टाइप का, उसको छूइएगा तो चेंज होते जाएगा, मोड आपका चेंज होते जाएगा, क्या है नहीं है वो देखिए। यहाँ से आपका ये स्विंग लॉक शो कर रहा है, अब ये ओके हो जाएगा। उसके बाद से ये दबाइएगा तो पीटीओ काम हो जाएगा। यहाँ का वर्किंग आप ऑपरेटिंग कर सकते हैं। उसको दबाने के बाद में वो फंक्शन आपका ऊपर का LMI का चालू हो जाएगा। तो उसको दबाने के बाद में आप देखिए स्विंग कर सकते हैं। स्विंग का जो है वहाँ से आप लेफ़्ट और राइट दोनों साइड जिस तरह से चाहें उस तरह से आप जहाँ पे आपका वर्क करना है उस तरह से आप स्विंग कर सकते हैं उसको, ठीक है। और इस तरह से आप इधर की ओर करेंगे तो आप देख लीजिए कि राइट की ओर स्विंग होने लगेगा आपका। उसके बाद से बिल्कुल आप सामने देखेंगे, सामने इस तरह से आपको दिखाई देगा। इस तरह से आप पकड़ के इसको रखना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। नीचे का जो स्विच है आप उसको दबा के रखेंगे तो देख लीजिए इस तरह से आप हुक डाउन कर सकते हैं, जो कि राइट हाथ में आपका रहता है उससे। और फिर आप अपने तरफ खींचेंगे इस तरह से, देख लीजिए डाउन। अब तो वो हुक जो है अप की ऊपर की ओर आने लगेगा, जो बड़ा हुक है आपका ऊपर की ओर आने लगेगा। तो लेकिन नीचे वाला जो छोटा सा स्विच जो दिखाएं वो आपको दबा के ही रखना पड़ेगा तभी वो आएगा। और यहाँ पे आने के बाद देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए कट हो जाता है, यानी कि उतना ही तक लिमिट दिया हुआ है यहाँ आपको कंप्यूटर में शो कर जाएगा इस तरह से। तो समझिएगा ऊपर अब टच होने वाला है तो आप उसको छोड़ दें। उसके बाद चलिए चलते हैं यहाँ से सेटिंग में। तो आप सेटिंग में जब जाइएगा तो देखिए यहाँ पे आप बूम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आइएगा तो जितना पे आपको चाहिए देखिए कितना मीटर निकालना है वो आप चेक कर लीजिए। चलिए हम 100 पे सब टोटल 100% पे जो दिया हुआ उसको हम सिलेक्ट करके बताते हैं। नीचे इस तरह से इंटर आइएगा तो ऑटोमेटिक, उसके बाद से जाके यहाँ पे आप ऑटो पे देखिए लिखा हुआ ऑटो हो गया है। तो ऑटो आने के बाद एक बार आप इंटर कर दीजिएगा तो उसके बाद से आप इसको कंटिन्यू दबा के रखना पड़ेगा तो आपका बूम निकलना चालू हो जाएगा। जिस तरह से जितना आप सिलेक्ट करेंगे उतना ही बूम निकलेगा, लेकिन उसको कंटिन्यू आपको दबा के रखना पड़ेगा। और हमेशा आप याद दीजिए छोटा हुक और बड़ा हुक आपका जो भी है आप ध्यान देते रहें कि ऊपर टच ना हो, नहीं तो वो बहुत खतरा होता है और गिरने का भी डर रहता है। ऊपर टच होकर टूट जाएगा, वायर टूट जाएगा, यानी कि पूरा खतरा रहता है। तो आप हमेशा जब भी बूम निकालें, बेसिक बूम निकालें या जो भी जितना भी बूम सेलेक्ट किए निकालें, तो हमेशा दोनों हुक पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो ऊपर तो नहीं जा रहा है। जब ऊपर चला जाए तो थोड़ा सा आपको डाउन कर देना होगा।
यानी कि हमेशा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्यों ये ऑटोमेटिक में बहुत ये रहता है, आप क्लच दबाए हुए हैं और वो खुलता जा रहा है खुलता जा रहा है, इस तरह से खुल जाएगा। जब रोप खत्म होगा 3-4 लेयर बचेगा तो स्टॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक सिग्नल आएगा, तो समझिएगा कि आपका जो रोप है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, लास्ट पोजीशन पे है। तो आप देख लीजिएंगे लास्ट पोजीशन पे है, तो उस तरह से आप इसको अगर दबा के रखेंगे तो जो बचा हुआ रोप है इमरजेंसी में वो भी आपका काम कर जाएगा, थोड़ा सा खुल जाएगा, तो उसको ना खोलें, वही बेटर रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे जाइएगा तो आप ये सेटिंग का है, आप देख सकते हैं इस तरह से मैनुअल का है। मैनुअल में आप अगर करना चाहते हैं तो जितना बूम आपको सेलेक्ट करना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी है वहाँ पे टेबल के अनुसार या आपको कितना निकालना है, तो इस तरह से सेलेक्ट करके और मैनुअल में आप बूम निकाल सकते हैं। लेकिन मैनुअल में बहुत ही कम चांसेस रहता है काम होने, क्योंकि उसमें फंसने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। जो जानकार ज़्यादा है वही निकाल सकता है मैनुअल में, तो ज़्यादातर आप कोशिश करें कि ऑटो में ही काम करने का, मैनुअल में नहीं करें। और यहाँ पे आप देख लीजिए मैनुअल का ऑप्शन है, इसको दीजिए। और ये आप बेटिंग में आप इसको जितना आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वेट, रेडियस, लास्ट रेडियस, आप अगर 20% डालें, 3 बूम एंगल डालें, तो सब आप एडजस्ट करके लॉक कर सकते हैं, यानी उतना से ज़्यादा आपका जाएगा नहीं, रेडियस भी नहीं जा सकता है, बूम डाउन भी नहीं हो सकता है, अप भी नहीं हो सकता है, जितना पे आप सेट कर देंगे वो सेट हो जाए। तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहे, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं देव लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। और चलिए फिर आप लोगों को बताते हैं, और कंटिन्यू आप लोग वीडियो में बने रहें। तो आप एक चीज़ याद रखें, कुछ भी सेटिंग करना है तो आपको जाना पड़ेगा होम पे ही, ठीक है। और ये देख लीजिए यहाँ से आप जो स्विंग का कितना स्पीड है, बूम कितना डाउन करना है, रोप आपको कितना स्पीड में करना है, वो टोटल चीज़ आप यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जितना में आप चाहिए उतना में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आके। उसके बाद से फिर से आपको देख लीजिए यहाँ पे आप सेलेक्ट अगर करना है तो आप अपने मन पसंद से जिस तरह से आपको डाउन मारना है या कितना सेलेक्ट करके छोड़ देना है, तो उतना में ही ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट हो जाएगा और आपका बूम निकल जाएगा। तो चलिए फिर आगे आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पे जाएंगे चाबी वाला में, तो यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है ना, आप देख लीजिए बिल्कुल स्विंग का दिया हुआ है, दूसरा ड्रम का है, फर्स्ट ड्रम का है, डाउन का है, अप का है, पूरा चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप कंप्यूटर में यानी LMI में जाके सेट कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम इसको टच करते हैं बूम को। उसके बाद से देखिए यहाँ से जाते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए टेबल के अनुसार में ये सेलेक्ट हुआ है, कितना परसेंटेज कितना कितना आपको निकालना है, तो उस तरह से दिया है कि कितना कौन सा बूम कितना निकलेगा। 46 निकालना है, या 4692 निकालना है, या 4692 निकालना है। तो चलिए 46 अगर निकालना है तो इस तरह से आप सेलेक्ट करके यहाँ से ऑटो है, देखिए यहाँ शो कर रहा है, ऑटो लिखा हुआ है। और अगर मैनुअल में करना है तो ऐसा मैनुअल में भी आ जाएगा आपका, देखिए हाथ शो करेगा इस तरह, समझिए मैनुअल आ गया है, और यहाँ पे ऑटो शो करेगा, इस तरह से दबा दीजिएगा तो समझिएगा कि ऑटो में आ गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना कि मैनुअल में हो और आप ऑटो में निकाल रहे हैं, तो इसी में फंसने का डर रहता है, बूम लॉक हो जाता है, तो फिर परेशानी आपको हो जाएगी। तो वो चीज़ आप हमेशा केयरफुल में रहें और ध्यान रहें। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये 0 पे है, अगर देख लिए 10.3 जो है आप लास्ट है, जब बंद करने के समय में आप उसको 10.3 को लास्ट है, वो जितना भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, बूम निकाल लीजिए, काम करने के समय में लास्ट आपको 1 जो भी है वो सेलेक्ट करके और आप उसको यानी कि फिर से वापस बंद कर सकते हैं। उसके बाद से चलिए आपको आगे दिखाते हैं, ये प्लस वाला आइकन को हम टच करते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरा पूरा ओपन हो गया है। जो मोड है, किस तरह का मोड है, किस तरह से आप चाहते हैं, सब ओके है या नहीं है, वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। कौन काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, स्विंग कितना पे है, सारा चीज़ आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। ये देखिए ड्रम का है, सही है या नहीं है, तो यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं इसको, यानी कि खोल के। और स्विंग का देखिए यहाँ पे स्विंग का भी है, सारा चीज़ यहाँ से, बूम बेसिक का है, काउंटर वेट का है, आगे आपका जो जक लगा वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टोटल चीज़। तो सब आप एक एक करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे काउंटर वेट का भी है, सारा चीज़ इस तरह का आपका दिया हुआ है। इंटर आइए, फिर बैक हो जाइएगा आप वहाँ से आने के बाद में। उसके बाद से फिर से आप होम पे जाइए और इसको आप टच कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जितना पे फिक्स करना है, जो भी आपका डाउन मारना है, जितना पे फिक्स करना है, तो आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं उसको, कि नहीं हमको यानी कि 30 डिग्री से नीचे जाना नहीं है या 40 डिग्री से नीचे जाना नहीं है, तो उतना पे आप सेट कर सकते हैं। तो आप कभी भूल भी जाएंगे तो वहाँ पे जाके वो लॉक हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भी इसका पूरा सेटिंग दिया हुआ है, आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद से आगे फिर से आप होम में जाइए। होम में जाने के बाद में आप देखिए यहाँ पे इस तरह से जो सर्च वाला दिया हुआ है, तो सर्च को आप करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी आप लिख के डालेंगे तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। वहाँ पे आप
लिख के डाल सकते हैं, कोई चीज़ प्रॉब्लम है कुछ भी है तो वहाँ पे सर्च आइटम दिया हुआ, जिस तरह सर्च करते हैं कोई चीज़ लिख के तो वहाँ पे आप दे सकते हैं उसको। उसके बाद से फिर से आप इस तरह से सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए लैंग्वेज चेंज करना है तो इंग्लिश में आप इस तरह दबाएंगे, जो भी आपको भाषा में चाहिए। यहाँ पे 2-3 भाषा दिया हुआ, ज़्यादातर तो देखिए फिलीपींस है, इंग्लिश है और चाइनीज़ भाषा है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं उसको। उसके बाद से कंप्यूटर में देखिए यहाँ पे जाइएगा तो किस जग पे आपको चारों जग जो है आउट ट्रिगर निकला हुआ उस पर कितना वेट जा रहा है, आप जिधर जिधर स्विंग करेंगे काउंटर वेट जाएगा तो वो वेट भी बताएगा कौन सा जग पे कितना वेट पड़ रहा है। उसके बाद से यहाँ पे एसी का दिया हुआ है, टोटल एसी का आप चेक कर सकते हैं। देखिए टेम्परेचर है आपका, कौन सा फैन पे चल रहा है, हाई पे है या लो पे है, कौन सा मोड पे चल रहा है, सारा चीज़ आप इससे चेक कर सकते हैं उसमें। यहाँ पे देख लीजिए आपको दिख रहा होगा, शो कर रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं। ये जो बॉक्स टाइप का बना हुआ है, इस बॉक्स टाइप में आप टच करेंगे तो आपका चेंज होते जाएगा वो। वहाँ पे आपका जो भी है डीजल का, आरपीएम का, जितना भी है सब आप मोड में यहाँ से ऊपर से आप देख सकते हैं, कितना चला है, कितना घंटा चला है, सब कुछ आप यहाँ पे शो करता है, वो आप देख सकते हैं उसको बॉक्स को चेक करके। और यहाँ पे देखिए लास्ट में देखिए ओके है ना, बिल्कुल एक साइन का टिक लगा हुआ है तो समझिए सारा चीज़ ओके है। इस तरह से आप चेक करके वहाँ पे देख सकते हैं, समझिए पूरा ओके है वो, यानी कोई फॉल्ट नहीं है कंप्यूटर में। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। पूरा LMI में सारा चीज़ आपको दिया हुआ है, आप कुछ देर के बाद जान ही जाओगे।